हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं अपनी Hyundai Verna Fluid के अंदर एम्बिएंट लाइट है इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर से इंस्टॉल करने वाला है। तो पहले भी मैंने अपनी इस Hyundai Verna के अंदर जो एम्बिएंट लाइट है वो इंस्टॉल की थी, आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में ऐसा था कि मैंने कुछ चीज़ें है ना वो एक्सप्लेन ही नहीं की थी, मतलब कि किस तरह से सोल्डरिंग करना, वायरिंग करना, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया नहीं था। तो उस वीडियो में अच्छे खासे व्यू आए। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपका जो कन्फ्यूजन था ना वो आज मैं आपका सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों ने यह भी कहा था कि वायरिंग किस तरह से की, क्या इसको ऐसे करना सही है या फिर नहीं। तो मैं आपको पहले साफ साफ बता देता हूँ भाई, इन चीज़ को काटना वैसे सही बात नहीं है। जहाँ पर आप ले रहे हो ना इसको, जैसे कि ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी आपको साफ अक्षरों में लिखा होता है कि इसको काटना वैसे सही बात नहीं है। तो इसमें ऐसा होता है कि यह जो एडेप्टर होता है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से तो 12 वोल्ट ही आएंगे, लेकिन ये जो एडेप्टर होता है इसके अंदर से हमें 65 वोल्ट का करंट यहाँ से निकलता है। तो इस वाले वायर को आप अगर टच करेंगे इसको खोलकर तो आपको झटका भी लग सकता है। तो मैं तो भाई बिल्कुल मना करूँगा कि इसको खोलकर ऐसी हरकतें ना करें। बाकी प्रोसेसिंग जो रहने वाली ना वो भाई प्रोफेशनल तरीके से ही जो करते हैं वो इस तरह से ही रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई जुगाड़ू काम है। और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी वो भी सब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आयरन है जो सोल्डरिंग करने के लिए, तो यहाँ पर सब कुछ है, फेविक्विक भी है, वायर भी है और कैंची भी, और कुछ इस तरीके आपको टेप की जरूरत होगी। तो इन सभी चीज़ की आपको जरूरत होगी। और वायर था वो मैं ब्लैक एंड रेड में लेना चाहता था, लेकिन मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से भाई मैं यहाँ पर यही वायर यूज़ करने वाला हूँ। बाकी अभी है ना हम क्या करेंगे, इस एम्बिएंट लाइट को डोर के साइज के अकॉर्डिंग इसको काट लेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सयूवी है, बड़ी गाड़ी है, तो उसमें अगर आप लगाना चाहते हो तो इसकी जो लेंथ की बात करें तो 5 मीटर के आसपास है। तो यह इस गाड़ी के अंदर तो परफेक्ट फिट से बैठ जाएगी, सीडान गाड़ी है। या फिर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है तो उसमें तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ वैसे अच्छी खासी है। तो डैशबोर्ड और 4 डोर के हिसाब से यह कम्प्लीटली आ जाती है। तो सबसे पहले इसको डोर के साइज के अकॉर्डिंग अब काट लेते हैं। यह जो एम्बिएंट लाइट है, आगे के जो डोर होते हैं, यह जो डोर, तो इन साइज के अकॉर्डिंग मैंने इन 2 एम्बिएंट लाइट को अब काट लिया है। तो यह हो गया हमारा एक पहला स्टेप। अब रहे पीछे वाले डोर की जो एम्बिएंट लाइट है उसको हम काटेंगे। तो चारों डोर के हिसाब से मैंने एम्बिएंट लाइट है उसको काट लिया है। तो यह पीछे वाले डोर के है, यह 2 है, वो आगे वाले डोर के है। और यह बच्ची जो है ना, यहाँ जो कनेक्शन लगा हुआ है, तो यह आगे हमारी इस डैशबोर्ड में लग जाएगा परफेक्टली। यह जो साइज है ना इस Hyundai Verna Fluid के अंदर परफेक्टली सेट हो रहा है। बात आती है भाई सोल्डरिंग करने की। तो सोल्डरिंग करने के लिए घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही गर्मी है, अभी एसी ऑन है। तो क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैं घर में जाके ही आपको दिखाता हूँ। एम्बिएंट जो लाइट है उसका सोल्डरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप समझ ही जाएंगे कि किस तरह से सोल्डरिंग करना है। तो अब पहला जो प्रोसेसिंग रहेगा वो ये एम्बिएंट लाइट होगी, को यहाँ से छीलना पड़ेगा। तो इसके अंदर है ना 2 नेगेटिव वायर होते हैं और एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है वो अंदर होता है, और इसके अगल बगल 2 छोटे से पतले पतले से तार होते हैं, बाल जो होते हैं ना उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो उन सभी को हमें कनेक्ट करना होगा। तो ये प्रोसेसिंग मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, और उसके बाद इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आयरन से मैंने कट करने की कोशिश की, लेकिन इससे 2 वायर जल जाते हैं। तो मैं इस कटर से काटने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो पार्ट है ना इसको अच्छे से काट लेना है। तो जितना सा इस तरह से करके इसको काट लें। और भाई आप इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तभी आप ऐसा काम करें, नहीं कर पाते तो भाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भाई वैसे अच्छी बात नहीं है। इससे गाड़ी के अंदर स्पार्क होने के चांस भी इसमें बढ़ जाते हैं और आग लगने के चांस भी इसमें बने रहते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये वाला। और इसके अंदर और भी 2 तार वायर है। मैं थोड़ा सा इसको पास से देखता हूँ। यह जो वायर है और तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसको मैं छिलकर आपको दिखाता हूँ। ध्यान से करना है काम भाई, क्योंकि पतले से वायर होते हैं तो कट जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा ये लाइट। मैंने है ना बहुत ही मशक्क़त के बाद भाई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव अभी ढूंढा है। तो अभी आप देख सकते हैं एक तरफ है वो पॉजिटिव है और ये जो एक तार है वो नेगेटिव का है। तो ये जो वायर है ना, अब इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो रेड वाली लाइन है वो पॉजिटिव की तरफ रहेगी और जो वाइट वाली है वो नेगेटिव की तरफ रहेगी। तो मैं इसको टेपिंग करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वायर, तो इसको मैं छील कर आपको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। तो ये जो रेड वाला है ना वो पॉजिटिव की तरफ रहेगा, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं।
और इस वाले वायर को इस नेगेटिव के साथ। तो ये जो पतला वायर है ना वो टूटने के चांसेस में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसको अच्छे से अब लगा देंगे। पहले इसको अच्छे से अब सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक वायर है मैंने इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। तो इसके ऊपर अब थोड़ी सी टेप लगा देंगे ताकि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर मिक्स ना हो जाए। तो ये जो एक वायर है ना इसके ऊपर अब इसको लगा देना है। तो अच्छे से लगाना है भाई, क्योंकि ये खींच जाएगा, थोड़ा सा भी खींचेगा टूट जाएगा। इसके बाद अच्छे से इसके ऊपर अब टेप लगा देंगे। तो ये जो एक वायर है तो वो समझ शुरू हो। तो गाइस जो एम्बिएंट लाइट थी उसमें वायरिंग है, हमने यहाँ पर स्पाई सोल्डरिंग भी कर दी और इसके ऊपर टेप भी लगा दी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फेविक्विक होती है इस लास्ट वाला पॉइंट पर यहाँ पर हमें लगाना होता है। फ्यूचर में अगर इसके अंदर गैप होने लगेगी धीरे धीरे से, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी फेविक्विक में डालकर आपको दिखाता हूँ। तो फेविक्विक का रोल भाई यहाँ पर आता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने अभी फेविक्विक है उसको लगा दिया है। तो इन सभी टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जो सब टूल नहीं है तो आप चाकू या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो इस टूल्स के ज़रिए यहाँ पर थोड़ी सी गैप बनेगी। इसके बाद इस एम्बिएंट लाइट को इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। अब कितनी गैप हो गई इसके अंदर, तो इस तरह से अब लगाएंगे। तो गाइस इस डोर पर मैंने एम्बिएंट लाइट है उसको लगाकर मैंने आपको दिखाया। तो बाकी जो डोर की प्रोसेसिंग होगी वो सेम ही रहेगी। इतना तो कोई भी बच्चा भी छोटा भी कर लेगा। तो मैं सभी चारों डोर पर एम्बिएंट लाइट है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लगाएगा ना एम्बिएंट लाइट इसको तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं बाकी के जो 4 डोर है उसके ऊपर एम्बिएंट लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सभी डोर पर मैंने एम्बिएंट लाइट है उसको लगा दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पीछे वाला डोर है और ये आगे वाला डोर, तो इसके ऊपर भी लगा दिया है। तो उस तरफ भी लगा दिया, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चारों डोर पर मैंने एम्बिएंट लाइट है उसको लगा दिया है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड होता है यहाँ पर लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर एम्बिएंट लाइट है उसको मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो लास्ट वाला पॉइंट है जो 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है यहाँ से कनेक्टर होगा। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। तो इसको यहाँ से काटना रहेगा और बाकी आपके पास जो भी वायर है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये वाला जो वायर है यहाँ पर अब कनेक्ट कर लेता हूँ। ज़्यादातर वायरिंग में आपको दिखा नहीं सका क्योंकि यार कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं। ये वाला जो वायर है ना पीछे वाले डोर का है। तो आपको पीछे से इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है और यह है इस वाले डोर का है और यह जो वायर है इस लाइट का है। तो जहाँ पर भी आपने जितने भी कट लगा के रखे हुए हैं इन सभी वायरों को एक जगह पर लगा जाता है। तो इसी तरह से आप उस वाले डोर के जो वायरिंग है वो आगे की तरफ लेकर आना है और उसके बाद एक वायर के जरिए इस वाले वायर को कनेक्ट करके यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेना है। बाकी अब बीच में से इसको काट कर फिर जहाँ से हमें पावर देना है उस वाले वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। जो लाइट है ना इसका नेगेटिव और पीछे वाला जो डोर है उसका नेगेटिव, तो दोनों को आपको कनेक्ट करना है जो मेन सप्लाई होती है उसके नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से आपको वायरिंग करनी है। तो गाइस एम्बिएंट लाइट की जो वायरिंग होती है वो मैंने कर दी है। अगर वायरिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो नाइट का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो। तो गाइस ये फ्यूज में इसलिए लगा रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर इस एम्बिएंट लाइट के अंदर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होती है तो सबसे पहले फ्यूज जलेगा। और क्योंकि गाड़ी के अंदर भाई सेफ्टी भी देखना जरूरी है तो फ्यूज लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्यूज को लगा देता हूँ। एम्बिएंट लाइट लगाने के बाद गाड़ी का लुक कैसा दिखाई देता है चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का भाई गाड़ी का लुक दिखाई देगा। तो अभी एम्बिएंट लाइट है वो ऑन करके ही मैंने रखी हुई है। तो देख सकते हैं तो मोबाइल की फ्लैश अभी ऑन है तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अभी फ्लैश को बंद कर लेता हूँ। तो गाइस गजब का लुक वैसे दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है तो आप इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन पुरानी है। तो गाइस एम्बिएंट लाइट लगाने की प्रोसेसिंग मैंने आपको दिखा दी और शायद आपने देखा होगा कि मैंने बैटरी के पास एक फ्यूज लगाया है। तो फ्यूज लगाना वैसे ज़रूरी है क्योंकि इस लाइट के अंदर स्पार्क होने के चांस बने रहते हैं जिससे पहले वो फ्यूज जलेगा और जिससे गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फ्यूज जरूर लगाए। बाकी प्रोसेसिंग आपने देखी होगी। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली
कौन सी गाड़ी के अंदर भाई एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करें वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं इसी तरह के नए रिव्यू की वीडियो में। और भाई गाड़ी का लुक देखो कितना बढ़िया से दिखाई दे रहा है और आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो धन्यवाद।